राधे कौन से पुण्य किए तुमने, तेरे नाम से सब सध जाते। राधे कौन से। राधे राधे। आज हम जानेंगे हमारे मन के विचार कैसे हमारे जीवन की राह बदल देते हैं। चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह कोई देवता हो, लेकिन आपके मन में आया हुआ एक विचार आपकी जीवन की यात्रा बदलने की सामर्थ्य रखता है। आज हम बात करेंगे वृषभानु जी की। उनके मन में आया हुआ कौन सा वह एक विचार था जिसकी वजह से उन्होंने हमारी श्री लाडली श्री राधे जी को अपने पुत्री रूप में पाया। समुद्र मंथन में जब देवताओं की सहायता के लिए प्रभु श्री नारायण ने मोहिनी रूप का अवतार लिया, उस मोहिनी रूप को देखकर वहां उपस्थित 33 कोटि देवताओं के मन में भी यह भाव था कि यह जो स्त्री है यह हमारे यहाँ पत्नी के रूप में हमें प्राप्त हो जाए। किंतु वहाँ एक देवता ऐसा भी था जिनके मन में यह था कि यह जो स्त्री है, ऐसी स्त्री मेरे यहाँ अपनी पुत्री के रूप में मैं प्राप्त करूं। वह देवता थे सूर्य देव जी। सूर्य देवता को उस समय मोहिनी रूप को देखकर उनके मन में यह विचार आया कि यह जो पुत्री है यह कितनी सुंदर है, क्यों ना मेरी भी एक ऐसी ही बेटी हो। जब सूर्य देव की ऐसी भावना देखी तो हमारे श्री कृष्ण यानी हमारे जो विष्णु जी थे वह प्रसन्न हुए और उन्होंने सूर्य देव को यह वरदान दिया कि हाँ, मैं तुम्हारे यहाँ स्त्री के रूप में प्रकट होंगी, पुत्री के रूप में तुम्हें प्राप्त होंगी। वह जो मेरा यह रूप है यह 33 कोटि देवताओं को मोहित करने वाला है, लेकिन जब मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी तब मैं ऐसा रूप धर कर आऊंगी कि मैं सबको मोहित करने वाला जो प्रभु नारायण हूँ, मोहिनी रूप में आज अवतरित हुआ हूँ। मैं ऐसा रूप रख कर आऊंगा कि मुझे भी कोई मोहित करने वाली हो, बस जो जिससे मैं भी मोहित हो जाऊं। ऐसे रूप में मैं तुम्हारे यहाँ स्त्री के रूप में, पुत्री के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा। सूर्य देव ने उनका यह वरदान पाकर उन्हें नतमस्तक होकर धन्यवाद कहा। वह फिर वे तपस्या में संलग्न हुए। जैसे ही वे तपस्या करने लगे तो उन्हें एक राजा के रूप में जन्म प्राप्त हुआ। जब उन्हें राजा के रूप में जन्म प्राप्त हुआ था तब वे ठाकुर जी की वंदना करते थे, वे श्री हरि नारायण की वंदना करते थे और तपस्या में संलग्न थे। लेकिन उनका अंतिम पड़ाव आया उनके जीवन का, तब भी उन्होंने पुत्री रूप में उसे नहीं प्राप्त किया। दूसरे रूप में उन्होंने जन्म लिया तो वे बरसाना के वृषभानु जी के रूप में उन्होंने जन्म लिया। तब उन्होंने श्री नारायण जी की तपस्या न करते हुए उन्होंने किसकी तपस्या की? संसार की सृष्टि रचने वाले ब्रह्मा जी की। वह ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि जल्द ही तुम्हारे पास में नारायण जी आएंगे, पुत्री रूप में तुम्हें प्राप्त होंगे। तब वृषभानु जी ने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि आपने मुझे वरदान दिया है। वृषभानु जी की यह बात सुनकर हमारे जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने एक रूप अपना पर्वत का बनाया और वे बरसाना में तब से रहने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने श्री नारायण जी के पास में जाकर उन्हें याद दिलाया कि आपको याद है ना, वृषभानु जी के यहाँ आपको लली के रूप में प्रकट होना है, पुत्री के रूप में प्रकट होना है। तब हमारे ठाकुर जी चिंतित होते हैं कि मेरे दो माता पिता तो पहले ही निश्चित है, देवकी व वसुदेव व नंद व यशोदा मैया, वह अब मैं इनके लिए कैसे रूप रखूंगा। तब हमारे जो ठाकुर जी थे वे विचरण करते हुए जैसे ही एक खम्भ था, वहाँ खम्भ में उपस्थित एक मणि थी, उस मणि में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो वे खुद ही मोहित उठते हैं। वह खुद को निहारने लग जाते हैं कि वाह ठाकुर जी तुम कितने सुंदर हो, और 2 मिनट के लिए वहीं स्तब्ध हो जाते हैं। और वहीं उनके मन में एक विचार आता है कि क्यों ना मेरे इसी रूप को मैं जाकर और इसी रूप में मैं वृषभानु जी के यहाँ लली के रूप में प्रकट हूँ। तभी हमारे ठाकुर जी ने जो वह रूप था उन्हीं के खुद के प्रतिबिंब को वहीं स्तब्ध कर दिया। वह आज ठाकुर जी ने स्वयं के प्रतिबिंब का श्रृंगार करना शुरू किया। जो बाल थे उन्हें घुंघराले बालों को सीधा किया, उनके पैर में पायल पहनाई, महावर लगाया, हाथों में कंगन पहनाए। वह पूरा सिर से लेकर पैर तक आज ठाकुर जी स्वयं का ही श्रृंगार कर रहे हैं। श्रृंगार करने के बाद में जैसे ही उन्होंने लक्ष्मी जी के पास से चुनरी लाकर और उनका चुनरी से उस अपने प्रतिबिंब का चुनरी से सिर ढका, जो वर्ण था वह सांवले वर्ण से जैसे ही उन्होंने गौर वर्ण किया तो उनकी ही आंखें बंद होने लगी। वह इतना उजाला हो गया, वहाँ इतना प्रकाश हो उठा। वहाँ ठाकुर जी ने प्रकाश की वजह से अपनी आंखों को बंद किया। वैसे ही वहाँ जो स्तब्ध जो उनका प्रतिबिंब था उसमें से आवाज आई, वह प्रतिबिंब बोल उठे कि हे नाथ, आपने मुझे यहाँ जीवन दान दिया है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। तब हमारे ठाकुर जी ने अपने ही प्रतिबिंब से कहा कि हमारे यहाँ भक्ति की स्थापना हो गई है, धर्म की स्थापना हो गई है,
वह वैराग्य की भी स्थापना हो गई है। लेकिन अगर किसी की कमी है तो वह है प्रेम की कमी। आपको अपने रूप में वहाँ जाना है, वहाँ प्रेम की स्थापना करनी है। वहाँ सत्य प्रेम यानी जो प्रेम का जो सत्य स्वरूप है वहाँ लोगों को उसके लिए जागरूक करना है। वह जो वृषभानु जी है उन्हें मैंने अपने मोहिनी रूप में यह वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ जो रूप धर कर आऊँगी वह रूप ऐसा होगा कि मोहन भी यानी सबको मोहित करने वाली जो स्वयं मोहिनी है वह भी मोहित हो जाए। वह आज आपका रूप ऐसा ही है कि आपको देख के मैं स्वयं मोहित हो रहा हूँ। तो वह आप धरती पर जाइए, वह हमारे जो वृषभानु जी हैं उन्हें पुत्री का प्यार दीजिए, वह उन्हें सौभाग्य दीजिए कि वह मुझे ही मोहित करने वाले रूप को पुत्री रूप में प्राप्त हो। वह आप जाकर और धरती पर धर्म की स्थापना कीजिए। ठाकुर जी की यह आज्ञा मिली हमारी श्री राधे रानी को, तो उन्होंने प्रेम का स्वरूप धरा। वह भोर में 4:40 पर वह कीर्ति रानी वह वृषभानु जी के यहाँ पुत्री रूप में प्रकट हुई। वह धरती पर उन्होंने वृंदावन में बरसाने में उन्होंने लीलाएं कई सारी। राधे राधे।